भगवंत हमेशा ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं। भगवंत ने खुद ही कहा है, ना ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में मेरा निवास है। जहाँ मेरे भक्त मेरे भजन में तल्लीन होकर गाते रहते हैं, वहीं पर मैं राह तकते रहता हूँ। गीता के 12वें अध्याय में भगवंत ने ही खुद कहा है, योगक्षेम वहायम, यानी कि जिन भक्तों ने अपना तन मन पूर्णतः मुझे समर्पित कर दिया है, उन भक्तों का सारा जीव व्यापार मैं ही देखता हूँ। भक्तों के अपने प्रति निष्ठा भाव को देखकर भगवान को यह करना ही पड़ता है। वास्तविक तौर पर हरि भजन में लीन भक्तों को भगवान ने अपने लिए कुछ करना चाहिए, ये इच्छा भी नहीं होती। फिर भी भक्तों के अपने प्रति आदर, प्रेम और निष्ठा भाव को देखते हुए भगवान खुद प्राधिनित्व स्वीकारते हुए भक्तों के घर पर सेवा करते रहते हैं। महाराष्ट्र के एक संत श्री एकनाथ महाराज, इनके घर पर भगवान श्रीखंडिया के रूप में रहकर कई दिन सेवा कर रहे थे, ऐसी कथा प्रसिद्ध है। साई सच्चित्र के चरित्रकार कहते हैं, साई को कोई कहे भगवंत, भक्त तो कोई कहे महाभागवत, पर हमें तो लगे वो साक्षात भगवंत। भगवंत कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों की कथा यानी मेरा मन मोह लेने वाले मंत्र की तरह ही है। इसी तरह साई को भी अपने भक्तों से लगाव था। उनमें वह इस तरह से घुल मिल गए थे कि उनका वर्णन शब्दों में करना मुश्किल ही है। फिर भी साई सच्चित्र के लेखक अपने 8वें अध्याय में इसका बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वह तात्या कोते तथा साई भक्त मानसापति के बारे में सम्मिलित है। इन दोनों को बाबा का सहवास उनकी युवा आयु से प्राप्त हुआ था। वह साई के साथ ही सदा रहते थे और मस्जिद में सोते थे। रात को सोने से पहले उनकी आपस में गपशप तथा हंसी मजाक होते रहता था। तीनों का सर 3 दिशाओं में रहता तो पाँव तीनों के आपस में मध्य बिंदु में भिड़े रहते थे। जमीन पर लेटे ही वो आपस में बातचीत करते रहते। कोई खर्राटे लेकर नींद में सो जाता था, तब बाबा उसे अचानक जगा देते, उसका माथा दबाते थे तथा बदन को रगड़ देते थे। साथ में मानसापति भी सम्मिलित हो जाता था। ऐसे कई साल साथ में उन्होंने गुजारे। ऐसा आशिकाना उनमें रहता था। इन सब बातों से गोकुल के भोले भाले गोप गोपी और अपने अलौकिक सामर्थ्य की रद्दी भर भी कल्पना ना देते हुए उनमें ही घुल मिल जाने वाले, उनके हित के बारे में सोचने वाले भगवान श्री कृष्ण की याद हमें आए बिगड़ नहीं रहती। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।